नमो बुद्धाय दोस्तों, आपके चहते चैनल बुद्धा 2.0 इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस ज्ञानी भिक्खु के बारे में है जो कि महात्मा बुद्ध के भविष्यकर्ता भी थे और सामुद्रिक शास्त्रज्ञ भी है और उनके प्रथम शिष्य भी है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी ध्यान में रखने लायक है। अगर आप बुद्धा को मानते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वो उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने प्रसिद्ध आनंद और सारिपुत्र मोगलायन आदि भगवान के शिष्य थे। इसके बावजूद बुद्ध धर्म के इतिहास में उनका अद्वितीय स्थान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ज्ञानी कौंडिल्य ही भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य थे, जिन्होंने उनका मध्यम मार्ग सर्वप्रथम समझा था। वे पहले भिक्खु थे जो भगवान द्वारा उपसंपन्न कराए गए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और इस बुद्ध की कहानियों को, महात्मा बुद्ध के ज्ञान को, उपदेश को आप सहज तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, कौंडिन्य का जन्म कपिलवस्तु के समीप द्रोणवस्तु नामक ब्राह्मण गांव में हुआ। उनके पिता का महासाग ब्राह्मण बहुत धनी थे। नामकरण के अवसर पर गोत्र के नाम पर उनका नाम कौंडिल्य रखा गया। उस युग की शिक्षा प्रणाली के अनुसार उन्हें वेदों का अध्ययन किया। इसके साथ साथ उन्होंने सामुद्रिक विद्या का भी गंभीर अभ्यास किया था। विशेषता मुक्त सामुद्रिक शास्त्र के वे बेजोड़ पंडित माने जाते थे। जिस समय कपिलवस्तु नगर में राजा शुद्धोधन की रानी महामाया देवी को पुत्र लाभ हुआ, तो राजा ने नवजात शिशु का भविष्य जानने के लिए खास तौर पर 8 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया था। उनमें कौंडिल्य तरुण थे तथा सबसे कम उम्र वाले थे। अन्य 7 के नाम थे राम, भज, लक्ष्मण, मंत्री, भोज और सुयाप। 7 पंडितों ने सिद्धार्थ का दुतरफा भविष्य बताया था। उन्होंने 2 उंगलियां ऊपर उठाकर कहा था, यदि कुमार गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर प्रवज्जित होगा तो बुद्ध होगा। लेकिन तरुण कौंडिल्य ने केवल एक ही उंगली ऊपर उठाकर एक ही प्रकार की भविष्यवाणी कही थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय से कहा, बालक के गृहस्थ बने रहने का कोई भी चिन्ह नहीं है। उसके अंग लक्षण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह निश्चित ही बुद्ध होगा। बुद्ध होने के लिए कोई बाधक कारण इसमें नहीं है। इसके अंग में कोई भी बाधक कारण नहीं दिख रहा है। अपने से कम उम्र और अल्प अनुभव वाले तरुण कौंडिल्य की बात श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने को माननी पड़ी, क्योंकि वे जानते थे और मानते थे कि उनकी अपेक्षा कौंडिन्य का सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान अधिक है। सिद्धार्थ कुमार के बुद्ध होने में कौंडिन्य को अल्पमात्र भी संदेह नहीं था। इसी कारण उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया। भावी बुद्ध को स्मरण कर वे कपिलवस्तु से क्रमशः उर्वेला पहुंचे। वहां का रमणीय भूभाग उनको बड़ा ही सुहाना लगा। इससे अधिक योग्य एकांत स्थान उन्हें दूसरा कोई ही नहीं दिखाई दिया। वे वही सिद्धार्थ कुमार के अभिनिष्क्रमण की प्रतीक्षा करते रहे। जिस दिन सब त्याग कर सिद्धार्थ कुमार ने महाभिनिष्क्रम किया, तो कौंडिल्य की भविष्यवाणी अर्ध सत्य सिद्ध हुई। कुमार के गृह त्याग का समाचार मिलने पर कौंडिल्य उन 7 ब्राह्मण ज्योतिषों के पुत्र के पास गए।
कुमार का भविष्य कहने वाले 7 ब्राह्मण कवि के चल बसे थे। कौंडिल्य ने उनके पुत्रों से निवेदन किया, जब सिद्धार्थ कुमार प्रवज्जित हो गए हैं, वे निस्संदेह बुद्ध ही होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होते तो वे आज घर छोड़कर प्रवज्जित हुए होते। यदि तुम चाहते हो तो आओ उस महापुरुष के पीछे प्रवज्जित हो जाओ। तब दोस्तों 7 पुत्र की एक राय नहीं थी। 3 लड़के ने घर छोड़ने से इनकार किया, शेष 4 प्रवज्जित हो गए। कौंडिन्य उन चारों के मार्गदर्शक बने। आगे चलकर वे 5 पंचवर्गीय भिक्खु के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही थे वो पंचवर्गीय भिक्खु। यत तंत्र भ्रमण करने के पश्चात बोधिसत्व ने उरुवेला के रमणीय स्थान को ही तपस्या की भूमि चुना। कौंडिल्य आदि 5 परिव्राजक भी उनकी खोज में वही पहुंचे। जब बुद्ध होंगे, सोच 6 वर्ष तक बोधिसत्व की सेवा शुश्रूषा करते रहे, अच्छी तरह से करते रहे। साधना करते हुए सिद्धार्थ गौतम ने क्रमशः आहार कम करते करते बाद में एकदम आहार छोड़ ही दिया। निराहार रहने के कारण वे बहुत दुर्बल हुए। उनका कनक वर्ण शरीर काला और कृश हो गया। महापुरुष के 32 लक्षण उनके शरीर से गुप्त हो गए। श्वास रहित ध्यान करते समय एक बार उन्हें तीव्र पीड़ा हुई। वे टहलने के चबूतरे से गिर पड़े। होश आने पर उन्होंने सोचा कि यह दुष्कर तपस्या संबोधि प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। भिक्षाटन करके वो धीरे धीरे आहार ग्रहण करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका शरीर फिर से पुरवरित हो गया, सुवर्ण हो गया, वर्ण हो गया। जिस आशा से पंचवर्गीय उनकी सेवा कर रहे थे, अब उन्हें उसका जरा भी भरोसा नहीं रहा था। उनका सारा श्रम व्यर्थ सा लगने लगा। 6 वर्ष तक दुष्कर तपस्या करने पर भी यह बुद्ध नहीं हो सका, तो अब ग्रामादि में भिक्षा मांग स्थूल आहार ग्रहण करने पर क्या होगा। यह लालची है, तप के मार्ग से भटक गया है, ये भ्रष्ट हो गया है। सोच महापुरुष से निराश होकर अपना अपना सामान उठाकर ऋषि पत्तन चले गए। वो 5 भिक्खु, वो 5 ऋषि पत्तन चले गए थे। एक उंगली ऊपर उठाकर सिद्धार्थ कुमार निश्चित रूप से बुद्ध होगा कहने वाले स्वर्ण कौंडिल्य ही थे। कौंडिन्य का बोधिसत्व को छोड़ ऋषि पत्तन चले जाने से यह सिद्ध होता है कि उनका अपनी भविष्यवाणी से विश्वास उड़ गया था। इसी कारण वे अपने मित्रों के साथ उनसे निराश होकर चले गए थे। यदि अब भी उन्हें अपनी भविष्यवाणी पर विश्वास होता तो वे उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। ऋषि पत्तन जाकर कौंडिन्य आदि 5 पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना करना कठिन है। उस संबंध में विशेष जानकारी नहीं मिलती है, किंतु यह अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि 6 वर्ष का परिश्रम उन्हें व्यर्थ सा लगने लगा होगा और इस संबंध में उन्हें बेहद पश्चाताप हुआ होगा। दोस्तों, संबोधि प्राप्ति के अनंतर भगवान बुद्ध को अंत में सेवागामी पंचवर्गियों का ध्यान आया। प्रथम धर्मोपदेश के लिए उन्हें उनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उन्हें प्रथम उपदेश देने भगवान ऋषि पत्तन पधारे। भगवान को लगा कि यही 5 है जो मेरा उपदेश पहले सुन सकते हैं। दोस्तों, भगवान को दूसरे ही आते देख 5 ने आपस में मंत्रणा की। मित्रों, यह साधना भ्रष्ट श्रमण गौतम चला आ रहा है। उसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, न उसके स्वागत में खड़ा होना चाहिए और ना ही उसका पात्र चीवर लेना चाहिए। एक आसन रख देंगे, इच्छा होगा तो वो बैठेगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। किंतु जैसे जैसे भगवान उनके समीप पहुंचे, वैसे वैसे 5 ने निश्चय से हट रहे थे।
भगवान का सत्कार न करने का उनका प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ। उन्होंने सर्व प्रकार से महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध का स्वागत किया। जब उन्होंने भगवान को आयुष्मान शब्द से संबोधित किया तो भगवान ने उन्हें समझाया, भिक्षुओं तथागत को नाम से या आयुष्मान शब्द से मत पुकारो। तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है। दोस्तों, पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान से निवेदन किया, आयुष्मान गौतम, उस साधना में, उस धारणा में, उस दुष्कर तपस्या में भी तुम आर्यों के ज्ञान दर्शन को, पराकाष्ठा को, विशेषताओं को, उत्तर मनुष्य धर्म को नहीं पा सके। फिर अब साधना भ्रष्ट तुम उसे क्या पाओगे? तो अंत में भगवान ने बुद्ध से प्रतिपादन किया, भिक्षुओं, इससे पहले भी कभी मैंने तुमसे इस प्रकार कहा है? तो उन्होंने कहा, नहीं भंते। सब ने भगवान को भंते कहकर संबोधित किया। अंत में कौंडिन्य आदि पांचों ने भगवान की बात स्वीकार कर ली। इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह धर्म चक्र परिवर्तन सुत्त के नाम से पाली साहित्य में प्रसिद्ध है। दोस्तों, भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित कहकर कहा, भिक्षुओं, इन दो अंतो आतियों का प्रवज्जित द्वारा सेवन नहीं किया जाना चाहिए। तो कौन से दो है? तो नंबर 1 है, यह जो हीन, ग्राम्य, पृथक जनों, अज्ञा, मनुष्य के योग्य, अनार्य, सेवित, अनर्थों से मुक्त काम भोग में लिप्त रहना। और दूसरा है, यह जो दुखमय, अनार्य, सेवित, अनर्थों से युक्त अपने शरीर को व्यर्थ पीड़ा पहुंचाना है। भिक्षुओं, इन दोनों ही अंतों से दूर बने रहकर तथागत ने मध्यम मार्ग खोज निकाला है, जो कि आंखें देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति के लिए है, अविद्या के लिए है, संबोधि परिपूर्ण ज्ञान के लिए है, निर्वाण के लिए है। कौन सा है वह मध्यम मार्ग जो तथागत ने खोज निकाला है? यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम यानी कि सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। यही महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है। तो दोस्तों, भगवान के इस उपदेश से पंचवर्गीय भिक्षु जो भगवान को पथभ्रष्ट समझ छोड़ आए थे, संतुष्ट हुए और भगवान के कथन का अभिनंदन किया। इस धर्मोपदेश के समय आयुष्मान कौंडिल्य को यह दृष्टि प्राप्त हो गई, जो भी पैदा हुआ है, पैदा हो रहा है या पैदा होगा, वह सब नष्ट होगा। दोस्तों, कौंडिल्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। जान भगवान ने उदान कहा, कौंडिन्य ने जान लिया, कौंडिन्य ने जान लिया। इसी से उनका नाम ज्ञानी कौंडिल्य हुआ। ज्ञानी कौंडिल्य के पश्चात आयुष्मान वप्प, आयुष्मान भदित्य, आयुष्मान महानाम तथा आयुष्मान अश्वजीत को धर्म चक्षु प्राप्त हुई। यह धर्म चक्षु नई दृष्टि यही थी कि जो भी समुद्ध धर्म है वह सब निरोध धर्म है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। धर्म चक्षु प्राप्ति के उपरांत ज्ञानी कौंडिल्य ने भगवान से उपसंपदा की याचना की। तो दोस्तों, भगवान ने कहा, भिक्षु, अधर्मसु आख्यात है, अच्छी तरह से दुख के क्षय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर। यही ज्ञानी कौंडिल्य की उपसंपदा हुई। इसी प्रकार शेष चारों को भी उपसंपदा हुई। शुरू में ही कहा गया है कि कौंडिन्य भगवान द्वारा आदेशित धर्म बोध करने में पहले भिक्षु थे और भगवान के प्रथम शिष्य। जब भगवान ने यह जान लिया कि कौंडिन्य ने उनका धर्म ठीक से तरह से जान लिया, तो तथागत के श्रीमुख से उदान वाक्य निकला,
अन्नासी वत भो कौंडन्य ती कौंडन्य तुमने जान लिया। इसी प्रकार उसका नाम अन्ना कौंडिन्य या ज्ञानी कौंडिन्य हो पड़ा। बाद में भगवान ने जेतवन में भिक्षुओं की भरी सभा में ज्ञानी कौंडिन्य के संबंध में कहा था, सर्वप्रथम मेरा धर्म समझने वालों में ज्ञानी कौंडिल्य सर्वश्रेष्ठ है। आगे भगवान ने यह भी कहा, अधिक समय तक खड़े रहने वाले मेरे शिष्यों में ज्ञानी कौंडिल्य प्रमुख है। दोस्तों, ऐसी ज्ञानी कौंडिल्य की कहानी है। आगे देते हैं, भगवान के उपदेश होते देते समय ज्ञानी कौंडिन्य भिक्षुओं की सभा में दो प्रधान शिष्यों के पीछे बैठते थे। वे नहीं चाहते थे कि भगवान के समीप उनकी उपस्थिति के कारण स्वयं उनको या दूसरों को कोई असुविधा हो। द्रोणवस्तु ग्राम में ही कौंडिन्य की मत्तानी नाम की एक बहन रहती थी। उसको पूर्ण नामक एक पुत्र था। सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन के पश्चात जब भगवान राजगृह विहार में थे, तब कौंडिन्य गए। वहां उन्होंने अपने भांजे को प्रवज्जित किया, जो मैत्रायनी पुत्र के नाम से प्रख्यात हुआ। वे वहां से भगवान के पास राजगृह लौट गए। उन्हें जनावास बहुत प्रिय नहीं था। एकांत स्थान में रहना चाहते थे वो, जनसमूह से दूर। इसके लिए उन्होंने भगवान से अनुज्ञा मांगी। वे राजगृह से मंदाकिनी नदी के किनारे स्वच्छंद वन में चले गए। वहां वे 12 वर्ष तक रहे। उस जंगल में हाथी अपनी सूंड में उनके लिए खाना लाते थे और अन्य प्रकार से उनकी सेवा करते थे। अंत समय समीप आता जान वे अंतिम बार भगवान से विदा लेने के लिए गए। भगवान के दर्शन कर और उनसे विदा ले हमेशा के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर अपने विचार परिचित चंदन वन लौट गए। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद वह उनका परिनिर्वाण हुआ। कहा जाता है कि कौंडिन्य की मृत्यु पर सारा हिमालय रो पड़ा था। उनकी दाह क्रिया में स्थविर अनिरुद्ध के नेतृत्व में 500 भिक्षु उपस्थित हुए थे। उनके शरीरावेश वेलुवन ले जाए गए। उन अवशेषों को स्वयं भगवान ने अपने श्रीहस्तों से स्तूप में प्रतिष्ठित किया था। बुद्ध घोषाचार्य का कथन है कि वह स्तूप उनके समय में भी विद्यमान था। ज्ञानी कौंडिन्य की थेर गाथा में कई प्रथाएं प्राप्त है जो आदमी को ऊंचे जीवन की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो, ये ज्ञानी कौंडिन्य की कहानी आपको पता थी या नहीं थी, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये धम्म की जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इनको करने में कोई पैसे नहीं लगते। और हो सके तो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।